Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेंट ऑगस्टाइन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं और उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं इतिहास दर्शन पर और दो राज्यों की अवधारणा दी है। तो आज हम इतिहास दर्शन और दो राज्यों की अवधारणा जो सेंट ऑगस्टाइन ने दी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय नगरी के दो सद्गुण भी बताए हैं, न्याय और शांति, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन के गुरु थे सेंट एम्ब्रोज और उन्होंने ईसाई धर्म की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम, उसको व्यापक आयाम उनके शिष्य ऑगस्टाइन ने दिया। तो सेंट एम्ब्रोज ऑगस्टाइन के गुरु थे, उन्होंने ईसाई धर्म की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया और उसको व्यापक आयाम सेंट ऑगस्टाइन ने दिया। ऑगस्टाइन का एक महान ग्रंथ है द सिटी डे, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है द सिटी ऑफ गॉड। तो सेंट ऑगस्टाइन का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महान ग्रंथ द सिटी ऑफ गॉड, वो ऑगस्टाइन का मुख्य दर्शन माना जाता है। उसमें ऑगस्टाइन के महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं। ऑगस्टाइन को रोमन चर्च फादर्स में महानतम समझा जाता है। रोमन चर्च के जो फादर्स हैं उनमें सबसे महान ऑगस्टाइन को समझा जाता है और ऑगस्टाइन के विचारों का प्रभाव आने वाले विचारकों पर पड़ा। इस संबंध में सेबाइन कहते हैं कि ऑगस्टाइन के लेख विचारों की खान है जिसमें से बाद के विचारकों ने खोदकर विचार निकाले हैं। तो ऑगस्टाइन ने जो लेख लिखे हैं वे एक विचारों की खान माने जाते हैं और ऑगस्टाइन के बाद जो विचारक हुए हैं उन्होंने ऑगस्टाइन के विचारों में से खोद कर विचार निकाले हैं। ईसाई चर्च के इतिहास में सेंट पॉल के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान सेंट ऑगस्टाइन को ही प्राप्त है। ऑगस्टाइन ने अपने विचारों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया कि रोमन साम्राज्य का जो पतन है वो ईसाई धर्म को अपनाने के कारण नहीं हुआ था। उसका उद्देश्य यह था कि ईसाई धर्म के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनका खंडन किया जाए और ईसाई धर्म की विपक्षियों से रक्षा की जाए। तो सेंट ऑगस्टाइन ने अपने विचारों में ईसाई धर्म के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे उनका खंडन करने के लिए और विपक्षियों से रक्षा करने के लिए अपने विचार दिए हैं। ऑगस्टाइन ने ईसाई धर्म को निराशा के काल से बाहर निकालने का काम किया है जब ईसाईयत को रोम साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा था। तो ऑगस्टाइन आए और उन्होंने ईसाई धर्म को निराशा के काल से बाहर निकाला। ऑगस्टाइन ने ईसाई धर्म में एक नई सोच भर दी, एक नई चेतना और एक ऊर्जा का संचार किया और इसे प्रतिस्थापित किया। ईसाई धर्म को दोबारा से स्थापित किया नई सोच के साथ। ऑगस्टाइन ने दो राज्यों की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। दो राज्य हैं, सबसे पहला राज्य है ईश्वरीय राज्य और दूसरा है लौकिक राज्य जिसे सांसारिक राज्य भी कहा जाता है। साथ ही साथ वह लौकिक राज्य को ईश्वरीय राज्य के अधीन मानता है। लौकिक राज्य के नियमों और कानूनों का मानना वहाँ तक उचित है जहाँ ईश्वर के प्रति कर्तव्य का उल्लंघन ना होता हो। तो दो राज्य हैं, ईश्वरीय राज्य और लौकिक राज्य यानी सांसारिक राज्य। ऑगस्टाइन की इस धारणा का परिणाम राज्य को चर्च के अधीन करना था, जैसा कि आगे चलकर थॉमस एक्विनास और ग्रेगरी सप्तम ने भी किया था। ऑगस्टाइन राज्य को चर्च का अंग नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसको अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त होने के कारण प्रजाजन से अपनी आज्ञा पालन कराने का अधिकार है, लेकिन वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो राज्य को वो चर्च का अंग नहीं बनाता है और राज्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करने के लिए कहता है। इस प्रकार ऑगस्टाइन का उद्देश्य लौकिक है और आध्यात्मिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन रेखा खींचता है। लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच में विभाजन रेखा
खींचना ऑगस्टाइन का मुख्य उद्देश्य है। और यदि राजा आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है तो प्रजा को उसके प्रति भक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, तो प्रजा राजा के प्रति भक्ति भावना नहीं रखेगी। ऑगस्टाइन लौकिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता और आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता का प्रतिपादन करता है। लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच में जो विभाजन रेखा थी उसको ऑगस्टाइन ने खींचा और लौकिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता को स्वीकार किया और आध्यात्मिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता को। और कहते हैं कि दोनों सत्ताओं को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। लौकिक क्षेत्र की सत्ता और आध्यात्मिक क्षेत्र की सत्ता दोनों को सहयोग के साथ ही काम करना चाहिए। लौकिक क्षेत्र यानी राज्य पर, आध्यात्मिक क्षेत्र यानी चर्च की श्रेष्ठता का प्रतिपादन ऑगस्टाइन अवश्य करते हैं, राज्य पर चर्च की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अब हम ऑगस्टाइन के जीवन के बारे में जान लेते हैं। सेंट एम्ब्रोज के महान शिष्य हैं सेंट ऑगस्टाइन और इनका जन्म हुआ था 354 में उत्तरी अफ्रीका में। ऑगस्टाइन ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से उसकी आत्मकथा है द कन्फेशंस एंड द सिटी ऑफ गॉड। ये दो आत्मकथाएं, दो रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मध्यकाल के इस विचारक की 430 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ऑगस्टाइन का एक ग्रंथ द सिटी ऑफ गॉड में इतने विषय हैं कि सेबाइन ने इसे विचारों की खान कह दिया। द सिटी ऑफ गॉड जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें ऑगस्टाइन ने इतने विषय लिखे हैं कि सेबाइन ने इसे विचारों की खान तक कह दिया। सेंट ऑगस्टाइन की दो धारणाएं हैं, इतिहास दर्शन और दो राज्यों की अवधारणा। सबसे पहले हम इतिहास दर्शन के बारे में जानते हैं। द सिटी ऑफ गॉड की रचना ऑगस्टाइन ने ईसाई धर्म के विरुद्ध लगाए गए आरोप के खंडन के लिए किया था कि रोम का पतन उसके कारण हुआ है। उस टाइम ये बात फैली हुई थी कि रोमन साम्राज्य का पतन ईसाई धर्म के कारण हुआ है, लेकिन ऑगस्टाइन ने अपने ग्रंथ द सिटी ऑफ गॉड में इस आरोप का खंडन किया, क्योंकि रोम के पुराने मूर्ति पूजन धर्म के उपासकों ने इसके पतन का आरोप ईसाई धर्म के संस्थापकों पर लगाया था। उन मूर्ति पूजकों का ये मानना था कि जब तक रोम में बृहस्पति आदि देवताओं की पूजा होती थी तब तक उसे कोई हरा नहीं सका था। ऑगस्टाइन ने इसके जवाब में कहा कि यह विश्वास करना मूर्खता है कि साम्राज्यों का उत्थान या पतन देवताओं की प्रसन्नता या प्रकोप से होता है। ऑगस्टाइन ने रोम के इतिहास का उल्लेख करते हुए लिखा कि पैगन धर्म के प्रभाव के कारण ही रोम पर अनेक बर्बर जातियों के आक्रमण होते रहे हैं। पैगन मत ने रोमन साम्राज्य में जो कमजोरियां उत्पन्न की हैं वे ही रोम के पतन का कारण बनी। ईसाई धर्म ने रोमवासियों की रक्षा की है, क्योंकि आक्रमण के समय व्यक्तियों ने रक्षा के लिए चर्च का ही शरण लिया है। तो इतिहास दर्शन में ऑगस्टाइन ने इतिहास का उल्लेख किया और बताया कि रोमन साम्राज्य का जो पतन है वो ईसाई धर्म के कारण नहीं बल्कि पैगन धर्म के कारण हुआ है। और जब रोम का पतन हुआ तो रोमवासियों की रक्षा ईसाई धर्म ने ही की थी, क्योंकि रोमवासियों ने अपनी शरण ईसाई धर्म यानी ईसाइयों की चर्च में ही की थी। दूसरी अवधारणा है दो राज्यों की अवधारणा। राजनीतिक विचारकों के क्षेत्र में ऑगस्टाइन की सबसे महत्वपूर्ण है दो राज्यों की अवधारणा। ये दो राज्य हैं सांसारिक राज्य और ईश्वरीय राज्य, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सांसारिक राज्य का संबंध शरीर से होता है और यह नाशवान होता है, जबकि ईश्वरीय राज्य का संबंध आत्मा से है और यह शाश्वत है और मनुष्य के आध्यात्मिक क्षेत्र से भी संबंधित है। मानव को शांति केवल ईश्वरीय राज्य में ही मिल सकती है, सांसारिक राज्य में नहीं। ईश्वरीय राज्य एक ऐसा सर्वव्यापक समाज है जिसकी सदस्य कोई भी व्यक्ति मानव होने के नाते बन सकता है। तो ईश्वरीय राज्य का सदस्य कोई भी व्यक्ति बन सकता है, परंतु कोई मनुष्य होने के नाते अपने आप इसका सदस्य नहीं बन सकता। जब से मनुष्य का पतन हुआ है तब से मनुष्य केवल प्रभु कृपा से ही इसका सदस्य बन सकता है। प्रभु की कृपा पा लेने से ही कोई भी मनुष्य ईश्वरीय राज्य का सदस्य बन सकता है। और यह कृपा
प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, यह केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो ईसा में विश्वास करते हैं। इस तरह ऑगस्टाइन के ईश्वरीय राज्य के क्रोड में केवल वही व्यक्ति आते हैं जो ईसाई चर्च के सदस्य हैं, और ईसाई समाज में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो धार्मिक संस्कारों में भाग लेकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। अंत में ऑगस्टाइन ने घोषित किया कि पवित्र रोमन साम्राज्य ईश्वरीय राज्य पर आधारित है। ऑगस्टाइन ने इस बात की व्याख्या करते हुए लिखा कि ईश्वर ने ईसाई राज्य का निर्माण सभी के लिए किया था, लेकिन व्यक्तियों ने अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण इसे खो दिया। पुनः ईश्वरीय राज्य की सदस्यता प्रभु कृपा से ही संभव है। ईश्वर ने ईश्वरीय राज्य का निर्माण सभी के लिए किया था, लेकिन कई लोगों ने अपने बुरे कामों के कारण इसे खो दिया था, और अगर दोबारा से वो ईश्वरीय राज्य की सदस्यता पाने चाहते हैं तो उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त करनी होगी। प्रभु कृपा प्राप्त करके ही वे ईश्वरीय राज्य की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, और प्रभु की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है चर्च के धार्मिक संस्कारों को अपनाना, क्योंकि चर्च ही ईश्वरीय राज्य का प्रवेश द्वार है। केवल ईसाई ही ईश्वरीय राज्य में प्रवेश पा सकते हैं, गैर ईसाई इसमें प्रवेश के लिए सदा अयोग्य रहेंगे। ईश्वरीय राज्य में प्रवेश के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी है। यही सेंट ऑगस्टाइन के 2 राज्यों के सिद्धांत का सार तत्व है। तो ऑगस्टाइन के 2 राज्यों के सिद्धांत में उसने 2 राज्यों का वर्णन किया है, ईश्वरीय राज्य और सांसारिक राज्य। ईश्वरीय राज्य को केवल वही व्यक्ति सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं ईश्वरीय राज्य की जिन्होंने प्रभु कृपा को प्राप्त कर लिया है और जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। इसके बाद ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय नगरी के 2 सद्गुण भी बताए हैं। ईश्वरीय राज्य समस्त सद्गुणों पर आधारित एक व्यवस्था है, ऑगस्टाइन का ये मानना है। और ये 2 सद्गुण, ईश्वरीय नगरी के 2 सद्गुण जो ऑगस्टाइन ने बताए हैं, वे हैं न्याय और शांति। न्याय को परिभाषित करते हुए ऑगस्टाइन कहता है कि व्यवस्था के अनुकूल आचरण करना और इस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। व्यवस्था के अनुकूल आचरण और कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। यह ईश्वरीय राज्य का एक रूप है और सच्चे न्याय की प्राप्ति ईसाई राज्य में, ईश्वरीय राज्य में ही संभव है। दूसरा सद्गुण है शांति। ऑगस्टाइन ईश्वरीय नगरी का दूसरा सद्गुण शांति को मानता है। वह संघर्ष की अनुपस्थिति को ही शांति मानता है। जहाँ संघर्ष नहीं होगा वहाँ शांति होगी। उसके अनुसार शांति का अर्थ है एक दूसरे के साथ व्यवस्थाबद्ध संबंधों का सामंजस्य, जबकि ईश्वरीय नगरी की दृष्टि में सर्वाधिक व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर में लीन होने से एक दूसरे का हाथ बटाना ही शांति है। ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर में लीन होने के लिए एक दूसरे की सहायता करना ही शांति है। भौतिक राज्य यानी सांसारिक राज्य द्वारा स्थापित शांति नकारात्मक शांति है, वह पूर्ण शांति नहीं हो सकती। यह कानूनों पर आधारित शांति है और कानून बदलते रहते हैं, इसलिए जो शांति है वो भी पूर्ण शांति नहीं कही जा सकती। पूर्ण और सार्वदेशिक शांति ईश्वर में लीन होने पर ही प्राप्त होती है और यह केवल ईश्वरीय राज्य में ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार ऑगस्टाइन ईश्वरीय नगरी के 2 सद्गुणों की व्याख्या करके ईश्वरीय नगरी के महत्व को सिद्ध करता है। उसके अनुसार ईश्वरीय नगरी में ही न्याय और शांति जो मनुष्य और राज्य के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो 2 उद्देश्य हैं, 2 सद्गुण हैं, न्याय और शांति, ये केवल ईश्वरीय राज्य में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सेंट ऑगस्टाइन के दर्शन में क्रमबद्धता का अभाव था और उसके ग्रंथ जो हैं वो राजनीतिक प्रबंध के रूप में नहीं रचे गए, लेकिन फिर भी उनका राजनीतिक महत्व है। मध्यकालीन यूरोप पर सेंट पॉल के विचारों के अतिरिक्त अगर किसी अन्य लेखक का प्रभाव पड़ा है तो वो है ऑगस्टाइन। सेबाइन द सिटी ऑफ गॉड को विचारों की खान मानते हैं, जहाँ से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ने ही विचार लिए। सेंट थॉमस एक्विनास, ग्रोशियस, दांते ने द सिटी ऑफ गॉड से ही अपने विचार ग्रहण किए हैं। गिलेसियस का 2 तलवारों का सिद्धांत भी काफ़ी हद तक द सिटी ऑफ गॉड से ही प्रभावित है।
अंत में हम यही कह सकते हैं कि ऑगस्टाइन ही वह पहला विचारक है जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजक धर्म को जीतना और ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करना है। ऑगस्टाइन ने जस्टिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रिश्चियनिटी का प्रतिपादन किया, जिस पर मध्यकाल का पूरा चिंतन आधारित है। तो आज की क्लास में हमने सेंट ऑगस्टाइन के विचारों के बारे में जाना। सेंट ऑगस्टाइन ने 2 राज्यों की अवधारणा दी, जिसमें एक सांसारिक राज्य और दूसरा लौकिक राज्य है। इसके अतिरिक्त सेंट ऑगस्टाइन ने इतिहास दर्शन की भी चर्चा की और ईश्वरीय नगरी के 2 सद्गुण बताए, न्याय और शांति। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेंट ऑगस्टाइन के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं मूर्ति पूजक धर्म को जीतने के और ईसाई धर्म को स्थापित करने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।